काशी नगरी, जहां एक ओर संतों और विद्वानों की भीड़ रहती थी, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अहंकार और ईर्ष्या में डूबे हुए भी थे। संत तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी दिव्य रचना की, हमेशा प्रभु श्री राम के नाम में मग्न रहते। उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा को समर्पित था। लेकिन काशी में कुछ पंडित और विद्वान उनसे जलने लगे। कारण यह था कि तुलसीदास जी ने कठिन संस्कृत के स्थान पर सरल अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी थी। यह सबके लिए समझने योग्य थी, और यही बात उन अहंकारी पंडितों को खटकती थी। उन्होंने तुलसीदास जी को तंग करना शुरू किया। कभी सभा से निकाल देते, कभी उनकी निंदा करते, तो कभी लोगों को उनके विरुद्ध भड़काते। धीरे धीरे स्थिति इतनी बढ़ गई कि तुलसीदास जी को काशी में रहना भी कठिन हो गया। लेकिन तुलसीदास जी कभी विचलित नहीं हुए। वह मन ही मन प्रभु श्री राम और हनुमान जी को याद करते और कहते, हे प्रभु, यदि मैं सचमुच आपका सेवक हूं तो मुझे इस अपमान और संकट से बचाइए। और तभी हुआ अद्भुत चमत्कार। एक रात जब वे असहाय होकर अपने कुटिया में बैठे थे, अचानक चारों ओर बंदरों का शोर गूंज उठा। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बंदर काशी की गलियों में दौड़ पड़े। वे उन सभी लोगों के घरों और दुकानों पर पहुंच गए जो तुलसीदास जी को तंग कर रहे थे। कहीं वे बर्तन फेंक रहे थे, कहीं दरवाजे तोड़ रहे थे, कहीं छतों पर कूद रहे थे। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग डरकर चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, ये तो कोई साधारण बंदर नहीं है, ये तो हनुमान जी की सेना है। तभी उन पंडितों और विद्वानों को अपनी गलती समझ आई। वे तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। तुलसीदास जी ने मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ गए कि यह उनकी लीला थी। वे मुस्कुराए और बोले, देखो भाइयों, सच्चे मन से यदि कोई प्रभु का भजन करता है तो वह कभी अकेला नहीं रहता। ईश्वर हर पल उसकी रक्षा करते हैं। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा भक्त चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, ईश्वर उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भक्ति में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।